मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जिसमें हम लोग फेस रीडिंग की प्रक्रिया को सीखेंगे एंड आप लोगों में से कई व्यूअर्स ने मेरे इंग्लिश चैनल पर द नेम ऑफ इट इज़ फेस रीडिंग्स विद नितेश ये बोला था कि आप हिंदी में वीडियो बनाया करो। तो ये मेरा प्रयास है हिंदी में वीडियो बनाने का, फेस रीडिंग को समझाने का, बिकॉज़ आई थिंक लैंग्वेज शुड नॉट बी अ डिफाइनिंग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। तो बीच-बीच में थोड़ा इंग्लिश आएगा बिकॉज़ मेरा कंफर्ट लेवल्स इन इंग्लिश इज़ मोर वीडियो स्पीकिंग में, नॉट इन जनरल लाइफ मैं हिंदी बोलता हूँ एंड दैट इज़ हाउ आई रन माय ऑपरेशंस एंड आई लव हिंदी एज़ अ लैंग्वेज। बट इट्स जस्ट दैट जब भी मैं मेरा क्योंकि क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्शन मोस्टली इंग्लिश में होता है, तो दैट्स वेयर मेरा वीडियोज़ आर इन इंग्लिश एंड इफ़ यू कीप सपोर्टिंग मी और मेरे को आप नए-नए अच्छी-अच्छी चीज़ें बताओगे तो आई विल डेफिनिटली incorporate and imbibe in myself and learn more about face reading। ये वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेस रीडिंग के बारे में। मुकेश अंबानी जी के चेहरे को हम लोग एनालाइज करेंगे टुगेदर एंड मैं आपको थोड़े-थोड़े फेस रीडिंग के टिप्स दूंगा। Personally, if you want to know me, you can follow my website cheheraspeaks.com. But just to share a bit about me, मैं फेस रीडिंग प्रोफेशनली पिछले 7 सालों से कर रहा हूँ across multiple networks. Right now, I'm a reader at mystiquesense.com as well. Along with that, मेरा पर्सनल वेबसाइट है cheheraspeaks.com करके। यूट्यूब चैनल फेस रीडिंग्स विद नितेश आप चेक कर सकते हैं। दैट इज़ वेयर आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ इन इंग्लिश अराउंड फेस रीडिंग। सो अगर आपको फेस रीडिंग के बारे में और जानना है तो आप ये वाले चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं एंड ये यूट्यूब पे हिंदी वाले सेक्शन पे आई डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट एंड पुट इन मोर वीडियोज सो दैट आपका फेस रीडिंग के बारे में और एनहांसमेंट हो लर्निंग का। एंड दैट इज़ व्हाट माय पर्टिकुलर एम इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल। आई होप that God gives me strength to make videos and of course your support is very much appreciated। So चलिए हम लोग समझते हैं मुकेश अंबानी जी के फेस को, क्या क्या स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं इनके फेस के एंड क्या उसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन क्वालिटीज़। सो फेस हम लोग का फॉर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिकल स्ट्रक्चर, विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस एंड कौन से हम लोग रिपीटेड एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो ये सारे जो फेस के हम लोग के पार्ट हैं, द नोज, द आईब्राउज, द आईज, द ईयर्स, द चिन बॉटम्स, द चीक पैडिंग एंड एवरीथिंग, it all has a meaning and it all has an aspect to share about you। तो हम लोग समझते हैं धीरे धीरे, एक वीडियो में सारा नहीं बता पाऊंगा बट धीरे धीरे we'll understand the beauty of face reading together। तो चलिए फेस देखते हैं मुकेश अंबानी जी का एंड स्ट्रॉन्ग फीचर्स पता लगाते हैं। फेस रीडिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पिक्चर्स जो यूज़ कर रहे हैं फॉर रीडिंग, यू हैव दोज पिक्चर्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, बिकॉज उससे आप किसी बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते हैं एंड देख पाते हैं कि उसका प्राइमरी एलिमेंट क्या है एंड उसका मतलब क्या है। तो प्राइमरी एलिमेंट क्या होता है? प्राइमरी एलिमेंट ये होता है जो एलिमेंट स्ट्राइक फोर्थ करता है। चाइनीज़ फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको सब बताता जाऊँगा धीरे-धीरे, बट अभी फोकस करते हैं मुकेश अंबानी जी के फेस पे हियर। तो आप प्रोमिनेंट फीचर्स को सबसे पहले देखते हैं फेस रीडिंग में। प्रोमिनेंट फीचर्स क्या होते हैं? प्रोमिनेंट फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो फेस पे स्ट्राइक फोर्थ करते हैं, जो लार्ज फीचर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन्स फेस, जो स्ट्राइक आउट करते हैं। जैसे विराट कोहली के फेस को आप देखोगे तो उनकी आईब्राउज स्ट्राइक आउट करते हैं, बहुत थिक आईब्राउज है। राइट, निखिल कामत को मैं पिछले वीडियो में देख रहा था, वो इंग्लिश वाले चैनल पर, तो उनका आईब्राउज ऑल्सो वॉज प्रीटी थिक। जब भी बंदे का थिक आईब्राउज होता है, इट इंडिकेट्स अबाउट दैट स्ट्रेंथ ऑफ वुड एनर्जी। वुड एनर्जी क्या होता है? वुड एनर्जी वो एनर्जी होता है जो आप मान लो, इमेजिन करो कोई सीड है और वो ट्री को बन रहा है, तो सीड सॉइल को ब्रेक करते हुए ट्री बन रहा है, राइट? तो इट हैज़ दिस इमेंस फोर्स, दिस इमेंस ड्राइव। सिमिलरली लाइक विराट कोहली हैज़, राइट, निखिल कामत हैज़। तो जब भी आप थिक आईब्राउ जैसे मोदी जी का है देखेंगे तो आप ये पता लगा सकते हैं कि इस बंदे का इंटेंसिटी, ड्राइव लेवल, टेम्पो लेवल कैन बी वेरी वेरी हाई, लाइक अ
लाइक अ वुड, लाइक अ ट्री। तो चाइनीज़ फेस रीडिंग में ये कहते हैं कि अगर आप फेस को एक ट्री की तरह इमेजिन करो, तो जॉज बिकम्स द रूट्स ऑफ दोज ट्रीज एंड दीज आईब्राउज बिकम्स द लीव्स ऑफ दोज ट्रीज। तो जितना थिक होगा लीव्स, उतना फूलेगा, लाइक फलेगा वो पेड़, राइट। तो ड्राइव और इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप इनके चेहरे में शुरू के टाइम पे भी देखें तो काफ़ी थिक आईब्राउज है, जो इंटेंसिटी, ड्राइव, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल सेल्फ भी रिफ्लेक्ट करता है। ऑल्सो जब थिक नेचर का आईब्राउ होता है तो इट कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि पर्सन कैन एंगेज इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, और वो अपने रिलायंस के थ्रू ही हैज़ एक्सपैंडेड इनटू मल्टीपल फील्ड्स लाइक पेट्रोलियम, like into the retail, into also the social part of it, which Nita Ambani heads, right? So that is something which we can reflect through his strong eyebrows. Also, face reading में मेरा सबसे important और beautiful aspect जो मुझे पसंद है read करना, it's the aspect of Shen, जो कि light of the eyes है। तो अगर आप इनकी शेन को देखेंगे जो कि लाइट ऑफ द आईज है, तो आप ऐसा पाएंगे कि ये शेन, इसमें थोड़ा सा आपका इंट्यूटिव एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है जो आपको इन डेप्थ लेके जाता है। प्लस आपके जो सर्टेन शेड्स ऑफ प्रैक्टिकल सेल्फ हैं वो आप फेस को जब गौर से, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऐसा पाएंगे कि जो इनका शेन है, दैट इज़ द लाइट ऑफ द आईज, इट इज़ मोर ऑन द साइड ऑफ समबडी जो स्ट्रगल किया है इन हिज यंगर डेज। ये लोग 9 लोग का फैमिली एक कमरे में रहता था। देयर वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल व्हेन ही हैज़ केम फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री टू इंडिया टू सेटल डाउन। तो that struggle, that compassion itself, the value that he holds for his family is something that is reflected through his eye light, that is indicative of his compassion itself. बहुत इनवर्ड पर्सनालिटी की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। जो आप लाइट ऑफ द आई देखेंगे वो बहुत स्पार्कलिंग आई नहीं है। ये जो लाइट है दैट इज़ मोर इनवर्ड, दैट इज़ मोर इंट्रोस्पेक्टिव, दैट इज़ मोर रिवर लाइक। ये एक वाटर एनर्जी को सिंबॉलिक करती है। तो वाटर एनर्जी आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे रिवर होती है, रिवर की बहुत स्ट्रॉन्ग डेप्थ होती है, राइट। और रिवर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जो आपको सरफेस पे नहीं दिख रहा होता, बट अंदर एक अपने आप में पूरा यूनिवर्स होता है। इतने सारे टाइप के वाटर मैमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं जो हम लोग को ऊपर से नहीं दिखते, बट अंदर वो बहुत सारे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बट ऊपर से नहीं दिख रही। सिमिलरली इनकी वाटर एनर्जी इंडिकेट करती है देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ गोइंग इनसाइड द माइंड, बट it is coming out through his actions। जो उनका feelings part है, what he feels, even during the time of COVID he has sacrificed his salary। तो feeling component is something which is very strong within him। and कोई भी entrepreneur जो किसी feelings aspect पे काम करता है, एंड कपल्ड विद दैट अगर उनका स्ट्रॉन्ग थिक आईब्राउज होता है जो कि स्ट्रॉन्ग वुड एनर्जी को इंडिकेट करता है, तो उनका टू डू aspect is something which is strengthened through their feelings। So it can so happen that with respect to their expressive part of self, with respect to their public expression of what they feel about things, it cannot be that strong। बट वो जो अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू पीपल के लाइफ में इम्पैक्ट लाएंगे, दैट कैन बी सिग्निफिकेंटली हाई। जो हम लोग ने जियो के रेवोल्यूशन के साथ भी देखा जिसमें मोबाइल डेटा वॉज ट्रांसफॉर्म्ड सिग्निफिकेंटली, एंड इट वॉज फिनोमिनल revolution that he brought with his geo telecom work, right? And that is the power of what a water and a wood combination in a business can do। that water can let you feel about the pains of people that they are going through, और वुड वाले एस्पेक्ट से आप उसको, जैसे मैंने आपको सीड का बोला था, जो सॉइल को ब्रेक करते हुए आता है और पेड़ बन जाता है, तो वो ब्रेकिंग फोर्स जो होता है, जो नई चीज़ को बनाने वाला होता है, दैट इज समथिंग विच wood part does। So face is a combination of 5 elements, and how you track those 5 elements on the face and thereby reflect what is your primary element is something that lets you be with your awareness। थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश हो गया फिर से। कमिंग बैक टू हिंदी वर्जन।
राइट। सो अगर आप इनका नोज़ भी देखेंगे तो नोज़ इज़ सिग्निफिकेंटली लार्ज, जो कि मेटल एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। मेटल एनर्जी इज़ फादर लाइक एनर्जी, लीडर लाइक एनर्जी। मेटल को आप एक तलवार या गोल्ड ज्वेलरी की तरह इंडिकेट कर सकते हैं। चाइनीज़ फेस रीडिंग में मेटल इज़ ऑल्सो लाइक यू आर लुकिंग एट द स्काई एंड स्काई इज़ looking everything from the above. So metal knows what is good, what is right for the family. So it is like a father. तो बिजनेस को यू नीड स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल, एंड इनका जो नोज का नीचे वाला एंड है दैट इज मोर डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ how much a deliberate thinker he is and how much he is not an impulsive thinker, right, which adds on to his business strength. अलॉन्ग विद दैट, जब आप इनके फेस का पैडिंग देखेंगे, पैडिंग योर चीक पैडिंग देखेंगे, इट इज सिग्निफिकेंटली बिग, इट इज सिग्निफिकेंटली हैवी पैडिंग, विच एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ अर्थ एलिमेंट ऑन टू हिज फेस। एंड जब भी अर्थ ऐड हो जाता है तो कंपैशनेट पार्ट थोड़ा और स्ट्रेंथन हो जाता है, फैमिली कम्युनिटी पार्ट और स्ट्रेंथन हो जाता है। देयर वॉज दिस थिंग दैट ही हैज हेल्प्ड हिज ब्रदर ऑल्सो to recover from the depths that he was going through at the time when there was a big debt of, I think, more than 400 crores. He helped his brother Anil Ambani to get through it. So that is the power of earth, where family community building matters a lot. So his face indicates a lot of great strengths and great qualities that can be reflected. अगर आप इनका earlobes देखेंगे तो earlobes also is fleshy and long enough, which indicates the sign of a person's wisdom. आप बुद्धा जी के earlobes देखेंगे तो बहुत long earlobes है, and long earlobes signify somebody who sees or looks for the future, who has savings for the future, who plans for the future. एंड इन्होंने अपने बच्चों को जैसे कि पोजिशन दिया विद इन हिज कंपनी, समथिंग दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ हिज ट्रेट, राइट? सो दिस इज प्रिटी मच द मिनी फेस रीडिंग एस्पेक्ट, और सम ब्रीफ रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज फेस थ्रू द एस्पेक्ट ऑफ फेस रीडिंग। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो फेस रीडिंग का। आई होप दैट यू हैव like this particular aspect and the variation that I'm introducing to a new channel हिंदी वाले में। और मुझे बताइएगा कि मैं किस किस पर वीडियो बनाऊँ इन फेस रीडिंग ये वाले चैनल पे, बिकॉज आपका हेल्प इज़ समथिंग दैट आई नीड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको थम्स अप दीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपको लगता है कि जिनको ये फ़ायदा करेगा। सो बाय फॉर नाउ, दिस इज़ नितेश साइनिंग ऑफ। टाटा।